हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप और स्वागत है आप सभी का हिंदी जीके में। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, जिसमें समानता एवं समता के अधिकार की बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। देखिए, अनुच्छेद 14 में सबसे पहली बात क्या लिखी है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिए कि राज्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा और उसको सभी लोगों के लिए एक समान लागू करेगा। लेकिन जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 पढ़ेंगे तो उसमें इसी अनुच्छेद 14 का एक अपवाद लिखा है कि जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है उससे उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी उसकी नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा राज्य के द्वारा। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा अनुच्छेद 15 को कि राज्य अनुच्छेद 15 के तहत मौलिक अधिकार में ये बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। और इसी में लिखा है कि जो राज्य है वह सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने से किसी को रोकेगा नहीं धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। ठीक है ना, मतलब जो सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क हो गया, होटल हो गया और विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ पर वह जाति, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को नहीं रोकेगा। ये 15 में लिखा हुआ है। और 15 में ये भी लिखा है कि राज्य जो है वो महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, आरक्षण नहीं, सॉरी, प्रावधान करेगा। ठीक है ना, विशेष प्रावधान करेगा। और जो OBC ST है उनके लिए विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा 15 के तहत, ऐसा लिखा गया है। OBC, SC, ST तीनों के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसी में लिखा है कि जो धार्मिक स्थान है यानी कि जो मंदिर है और इन पर जो होगी वो एक विशेष जाति की भर्ती की जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 15 कहता है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। चलिए अनुच्छेद 16 देखते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब तो पहले समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोक नियोजन मतलब कि सरकारी नौकरियों में उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहीं पे लिखा है अनुच्छेद 16 3 याद रख लीजिएगा कि जो निवास विषयक कानून है वो संसद बनाएगी। बहुत बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में कि ये निवास विषयक कानून कौन बनाता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि निवास विषयक कानून संसद बनाती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 3 यह बताता है कि निवास विषयक कानून संसद बनाएगी। अब बात होती है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अच्छा, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत। ये जो छुआछूत अधिनियम था, हम कह सकते हैं अस्पृश्यता का अधिनियम 1955, ये जो SC ST के लिए आया था, क्योंकि उनके साथ हमेशा शोषण किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको नौकरियों में नहीं रखा जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो इसी के लिए 1955 अस्पृश्यता अधिनियम आया था। ठीक है ना, और इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। 1976 में इसे सिविल अधिकार बनाया गया और वहीं पे क्या कहते हैं 1989 में एक और एक्ट लाया गया जिसके तहत अत्याचार निवारण अधिनियम SC ST के लिए ये लाया गया था। ठीक है ना, अत्याचार निवारण अधिनियम। इस या एक दंडनीय अपराध है, मतलब आप किसी भी SC ST व्यक्ति को आप उसके जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करोगे, आप उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे। अगर ऐसा आप करते हो तो यह एक दंडनीय अपराध है
और इसमें आपको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। और जो लेकिन सरकारी नौकरी वाला ऐसा करता है तो उसे 1 साल से 6 महीने की भी सज़ा हो सकती है, ठीक है ना। तो किसी भी नौकरी के पद पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, उन्हें कुछ उनके नाम से उनको किसी गलत शब्दों से नहीं पुकारा जा सकता है, उन्हें मारा नहीं जा सकता। क्योंकि पहले जो था इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। जो बड़ी जाति के लोग होते थे इनको अपने घर में नहीं बैठाते थे, उनको अपने गिलास में पानी नहीं पीने देते थे, बहुत सारे इनके साथ अत्याचार हुए। तो इसलिए एक अधिनियम आया जिसके तहत अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके तहत बहुत सारी बातें हैं, तो उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको ये जानना है कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको जानना है। अब बात होती है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, सेना तथा शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अच्छा, उपाधियों का अंत कर दिया गया इसके तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधि का अंत अर्थात राज्य जो होगी वो सेना तथा शिक्षा के अलावा कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से विदेश से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो उससे पहले राष्ट्रपति से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वह उस उपाधि को ले सकता है। इतनी बातें आपको अनुच्छेद 18 से याद रखनी है, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 क्या कहता है तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और उसमें बोलता है कि सेना तथा शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। इतनी बात आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, और जो 19 से 22 तक वर्णित है। अच्छा, अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा की है, तो आप अनुच्छेद 12 से 13 के बारे में आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।